ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। कुछ भी विचार नहीं करना है, केवल अपने अनुभव रूप रहना है। एक और इंद्रिय ज्ञान है, विचार करने की शक्ति है, तर्कना शक्ति है, बुद्धि है, और दूसरी ओर स्वसंवेदन है। आपको इनमें ही चुनाव करना है। हमने अब तक इंद्रिय ज्ञान, विचारना शक्ति, तर्कना शक्ति, बुद्धि पर ही विश्वास किया है और उससे हम संसार से मुक्त नहीं हो पाए। दुखों का सिलसिला निरंतर बना हुआ है। इंद्रिय ज्ञान, विचारना, तर्कना, बुद्धि, ये सब ज्ञान के भेद हैं। इसके प्रतिपक्ष स्व संवेदन है। इसी अनुभव पर हमने विश्वास नहीं किया है। जब तक हम इंद्रिय ज्ञान का विश्वास नहीं छोड़ देते, स्व संवेदन का विश्वास नहीं करते, तब तक संसार जो का त्यों अनवरत चलता रहेगा। अनादि से जीव ने ज्ञान पर ही विश्वास किया है, ज्ञान से ही सुखी होने का प्रयत्न किया है और उसमें उसको सफलता नहीं मिली है। दुखों से मुक्ति नहीं हुई है और उत्तम सुख भी नहीं मिला है। ज्ञान के प्रतिपक्ष स्व संवेदन है, उसका ही परिचय करना है, उसी को उपयोग में लेना है। तभी जीव संसार सागर के पार को उतर सकता है। हमने ऐसा निर्धार कर रखा है कि ज्ञान के बल पर हम दुखों से निवृत्त हो जाएंगे। बुद्धि के प्रयोग से हम दुखों से निवृत्त होंगे, पर बुद्धि स्वयं ही पराधीन है और जो पराधीन है वह सुख का कारण नहीं हो सकती है। एक स्व संवेदन ही स्वाधीन है, जिससे हम उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख को पा सकते हैं, सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अब हमें अपने जीवन के स्वरूप को विचार करना है कि हम कैसे जी रहे हैं और कैसे जीना है। रात दिन ज्ञान के बल पर ही जी रहे हैं और स्व संवेदन को कोई समय नहीं देते। प्रथम तो जीव स्व संवेदन को पहचानता ही नहीं है और कदाचित पहचान भी ले तो उसको यथोचित समय नहीं देता है। निरंतर इंद्रिय ज्ञान में रहता है या विचार करता है, पर इससे कोई मोक्ष मार्ग कदापि नहीं बन सकता है, क्योंकि जब तक ज्ञान में है तब तक स्व संवेदन नहीं है और स्व संवेदन के बिना कर्मों के बंधन से मुक्ति नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष नहीं है। जैन शासन स्व संवेदन की स्थापना करता है, अनुभव को मोक्ष मार्ग कहता है, जीव को अनुभूति स्वरूप कहता है। इसी से जैन दर्शन अन्य दर्शनों से श्रेष्ठ होता है। विकसित ज्ञान तो अन्य दर्शनों में भी पाया जाता है, पर उससे कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है, अर्थात इसमें ज्ञान का कुछ भी कार्य नहीं है, ज्ञान का निरोध है।
जहाँ स्व संवेदन है वहाँ ज्ञान बिल्कुल नहीं है। अब ज्ञान का विश्वास छोड़ दें तो फिर मोक्ष होने में देर नहीं लगती है। बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, न इंद्रियों का उपयोग करना है, न मन का ही प्रयोग करना है। बस अपने शरीर का एहसास करना है और वह स्वतः होता ही है जब हम ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ विचारते नहीं हैं, कुछ इंद्रियों से जानते नहीं हैं, दिमाग को काम में नहीं लेते हैं। दिमाग बाहरी दुनिया में ही काम करता है, अनुभव में उसका कुछ भी काम नहीं। ज्ञान की सारी ही प्रवृत्ति मूर्त शरीर के अधीन होती है। जो पराधीन है वह निर्दोष नहीं है। पराधीनता स्वयं ही एक बड़ा दोष है, क्योंकि पराधीनता में सुख नहीं है। हम सुख स्वभावी हैं, सुख चाहते हैं तो ज्ञान के निरोध से ही सुख हो सकता है। ज्ञान का विश्वास छोड़ना है। ज्ञान का विषय पुद्गल है, मूर्त पदार्थ है, तो मूर्त पदार्थ का भी विश्वास छोड़ना है, मूर्त पदार्थ के ज्ञान का भी विश्वास छोड़ना है, मूर्त इंद्रियों का भी विश्वास छोड़ना है, मूर्त शरीर का, मूर्त के ज्ञान का और मूर्त पदार्थों का। इन तीनों का विश्वास छोड़ते हैं तो फिर हमारी मूर्त अनुभव गोचर होती है और हमें उत्तम सुख का अनुभव होता है। जहाँ ज्ञान का निरोध वर्तता है, ज्ञान का निरोध ही कर्म का निरोध है, संवर है, निर्जरा है और मोक्ष है। इस बात की प्रसिद्धि नहीं है। प्रसिद्धि होती तो संसार खाली होता। सर्व जीव जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा हो गए होते। देव तो बोलते ही नहीं है और गुरु और शास्त्र इस मामले में प्राय मौन है। ऐसे में मोक्ष मार्ग की दुर्लभता रहती है। इनको अनुभव का श्रद्धान हुआ, ज्ञान का विश्वास समाप्त हो गया, वे मौन हो जाते हैं। बोलना स्वयं ज्ञान के आश्रित है। जिनको ज्ञान का विश्वास समाप्त हुआ वे मौन हो गए और मुक्त हो गए। इस प्रकार मोक्ष मार्ग की दुर्लभता है। इतने अल्प जीव अनंत के आगे मोक्ष जाते हैं कि उनकी कुछ गिनती नहीं। जैसे सागर में एक आध बूंद से कुछ सागर में कमी होती नहीं। सागर ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ही कुछ जीव मुक्त होते हैं और संसार ज्यों का त्यों रहता है। ध्यानाभ्यास सत्र का यही प्रयोजन है कि हम विचार करना बंद करें, इंद्रियों का उपयोग बंद करें, बुद्धि का उपयोग बंद करें, मूर्त काया से कुछ चेष्टा नहीं करें, मुंह से कुछ नहीं बोले। ये सर्व ही अशुद्ध प्राण है और अशुद्धता के कारण है। आपका आप अनुभव करें तथा दृष्टि अपने अमूर्त शरीर से जोड़े जो सुख का बना हुआ है। इसी के सुख को भोगते रहे तो परमात्मा दशा दूर नहीं है। निरंतर अपने शरीर से युक्त रहे, सिर से पैरों तक ही दृष्टि फैला कर रखें। यहाँ जो भी हमको शांति मिलती है, सुख मिलता है, उसको भोगते रहें। विचारना नहीं है, माने विकल्प नहीं है, माने राग द्वेष नहीं है,
तो वीतरागता है और अनुपम सुख अनुभव में आता है। दृष्टि को अपने पर पसार कर होने वाले अतीन्द्रिय सुख को रोकते रहना है। यह एक जात्यांतर स्थिति है, अनुपम स्थिति है, जिस स्थिति को हमने पूर्व में नहीं भोगा है। कभी कदाचित हमने अपने शरीर की संवेदना को भोगा है, तथापि उसमें स्थित होने का प्रयत्न नहीं किया। बिना स्थित होने का प्रयत्न किए मोक्ष मार्ग नहीं होता है। हमको अंतर में आकर ठहरना है और उससे हमको सुख होने लगता है। उसको हम अनुभव में लेते हैं, उसका संस्कार बनता है, पुनः पुनः उस सुख का अनुभव करते हैं। इस क्रम में कर्मों की निर्जरा होती जाती है। मुक्त शरीर भी अधिकाधिक स्वस्थ होने लगता है और इस क्रम में हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। फिर मरण नहीं होकर निर्वाण होता है। ध्यानाभ्यास करने का एक ही प्रयोजन है कि हम इंद्रिय ज्ञान के संस्कार को समाप्त करें। ज्ञान नहीं करके संवेदन करें। संवेदन का शास्त्रीय शब्द दर्शन है। आत्म दर्शन या आत्म संवेदन है। ज्ञान पर का है, मूर्त का है, दोनों का विलोम है। ज्ञान एक संसार का हेतु है। यद्यपि कहीं ज्ञान को मोक्ष का हेतु आगम में कहा है, पर वह प्रमाण नहीं है। उसके आश्रय से मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। ज्ञान मोक्ष का हेतु नहीं, संसार का हेतु है। इसके प्रतिपक्ष दर्शन जो स्वसंवेदन है, वही एक मोक्ष का हेतु है। संवेदन कहें कि अनुभव कहें, वह हमारा स्वरूप है। हम अनुभूति स्वरूप है। अनुभव सुख का होता है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। ज्ञान मूर्त का होता है और मूर्त सुख स्वरूप नहीं है। तो भला मूर्त को जानने से सुख कैसे हो सकता है? नाना विकल्प ही उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष ही होते हैं और हम दुखों में जीते हैं। जो बहिर्मुख रहने का संस्कार है, उसको ही अति यत्न से समाप्त करना है। एक ही लक्ष्य हो, एक ही पुरुषार्थ हो कि इंद्रिय ज्ञान के संस्कार को मिटाना है। ज्ञान की हेयता को स्वीकार करना है। ज्ञान को निंद्य जानना है, कुशील जानना है, व्यभिचारी भाव जानना है। स्वसंवेदन ही सुशील है, पावन है, सुखद है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखने का प्रयत्न करना है। फिर देखिए जीवन में कितना आनंद प्रकट होता है। अमृत घुलता है और हम अमर हो जाते हैं। एक ही प्रयत्न अहोरात्रि 24 ही घंटे एक ही प्रयत्न अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहना है और ज्ञान का तिरोभाव करना है। कुछ जानना नहीं है। जानना वो आप अनादि से विभाव रूप पारणामिक कह सकते हैं। वह अनादि से हो रहा है, वह अहेतुक कहा जाता है और जो अहेतुक है उसको पारणामिक कहते हैं, पर वह अशुद्ध पारणामिक है। ज्ञान अशुद्ध पारणामिक है
और स्वसंवेदन शुद्ध पारमार्थिक है। एक विभाव स्वभाव है और एक स्वभाव है। स्वसंवेदन स्वभाव है और ज्ञान विभाव है। अनादि से विभाव है और फिर हम विभाव को छोड़ते हैं, स्वभाव को अंगीकार करते हैं और परमात्मा पद को पाते हैं। ज्ञान और दर्शन में से ही एक का चुनाव करना है। ज्ञान पर प्रकाशक है और दर्शन स्वप्रकाशक है, ऐसा सिद्धांत ग्रंथ में कहा गया है। सिद्धांत उसे कहते हैं जो अकाट्य होता है, सार्वभौमिक होता है, निरपवाद होता है, सत्यार्थ होता है। ज्ञान ही एक संसार का हेतु है। दर्शन जो आत्म दर्शन है, अपने शरीर का संवेदन है, एहसास है, वही एक सुख का हेतु है। काम सुगम हो गया। एक का त्याग करना है और दूसरे का ग्रहण करना है, दो के बीच में ही चुनाव करना है। ऐसा नहीं है कि अनेक में से एक को छांटना है तो कठिन होता है। यहाँ तो बस दो में से ही एक का चुनाव करना है। कोई ऐसा मानता है कि ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है और दर्शन भी स्व पर प्रकाशक है। यह तो अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। पर का संवेदन तो कदापि नहीं होता और अमूर्त का ज्ञान कदापि नहीं होता। दर्शन एकांततः स्वप्रकाशक है, पर प्रकाशक नहीं है, और ज्ञान एकांततः पर प्रकाशक है, स्वप्रकाशक नहीं है। मार्ग स्वप्रकाशन रूप है। प्रकाश तो उसको कह रहे हैं, पर वास्तव में वह स्व संवेदन है। हमें अपने सुख दुख का संवेदन होता है, अपने निज विस्तार में। विस्तार क्षेत्र मालूम पड़ता है, बस निज विस्तार में सुख का संवेदन होता है। वही संवेदन करते हुए रहना है। मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। बस इस काम को निरंतरता देनी है और ये काम प्रथम ही करना है। इसको ऐसा नहीं है कि किसी परंपरा की आवश्यकता हो, पहले शुभ करना फिर अनुभव करना, ऐसी पराधीनता मोक्ष मार्ग को बिल्कुल नहीं है। आप प्रत्यक्ष संवेदन गोचर है, उसको कुछ भी शर्त नहीं है। वास्तव में तो ज्ञान निरंतर होता नहीं है। स्वतः ही ज्ञान का अभाव होकर दर्शन होता है, फिर दर्शन का अभाव होकर ज्ञान होता है। इस प्रकार इनमें परिवर्तन होता रहता है। कोई दर्शन हमारे लिए नूतन नहीं है, बस दर्शन में सुख बुद्धि नहीं है, उपाधि बुद्धि नहीं है और ज्ञान में हे बुद्धि नहीं है। हम ज्ञान दर्शन का भेद ही नहीं कर पाते, तो फिर उनमें कौन हित रूप है कौन अहित रूप है, ऐसा निर्धार भी नहीं हो सकता है। और इस बारे में कोई कथन भी नहीं मिलता है। ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक, दर्शन भी स्वपर प्रकाशक, तो दोनों में कोई भेद ही नहीं रहता है, दोनों एक ही हो जाते हैं।
द्वैत ही नहीं रहता है। ज्ञान और दर्शन दो कहना ही मिथ्या हो जाता है। यथार्थ यही है कि ज्ञान पराधीन है और अनुभव स्वाधीन है। स्वाधीनता चाहिए तो स्वाधीन भाव करना है, वह अपने शरीर का एहसास करना है, ज्ञान के प्रलोभन में नहीं आना है। जैसे जो भी नशाकारक चीजें हैं, चाहे वो तंबाकू हो कि शराब हो, वह हमारे आदत में शीघ्रता से आ जाती है। ऐसे ही ज्ञान हमारे आदत में आ गया है। बुराई शीघ्रता से प्रवेश करती है। क्यों? अनादि से जीव अपने अहित रूप ही परिणमन कर रहा है, ज्ञान रूप ही परिणमन कर रहा है, और उसको आदत है। उस आदत को छुड़ाना अत्यंत कठिन होता है। पर कोई कोई जीव जो पुरुषार्थी होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, वे त्वरा से ज्ञान को छोड़ देते हैं और स्व संवेदन का पुरुषार्थ बढ़ाकर पूर्ण कर लेते हैं और शीघ्रता से मोक्ष को पा लेते हैं। अब हमें स्व संवेदन रूप जीने का अभ्यास करना है। ज्ञान से लोक का परिचय होता है, राग होता है, और जीव को अनादि से राग अच्छा लगता है, किन्हीं को तो द्वेष अच्छा लगता है। व्यंग्यात्मक बोलते हैं, दूसरे को कष्टदायक वचन बोलते हैं और उनमें उनको प्रसन्नता लगती है। दूसरे के निंदक भाव में खुशी का अनुभव करते हैं, अर्थात द्वेष भाव में राचते हैं। जीवों की अनादि से यह परिणति है कि कभी राग में राचते हैं, कभी द्वेष में राचते हैं और पर का स्वामित्व ममत्व धरते हैं। इस प्रकार वे बाहर में ही पूरी तन्मयता से जीते हैं, ज्ञान में जीते हैं, और स्व संवेदन में इन सब का अभाव है, तो परम शांति है। मान लौकिक जीवन नहीं है, न राग का, न द्वेष का, न मोह का। परम शांत स्थिति होती है, परम सुख की स्थिति होती है। उसी का संस्कार डालकर हमको परमात्मा होना है। अपने मुखमंडल पर ठहरने का प्रयत्न करिए। और ठहरने में कठिनाई लगती हो तो दृष्टि बड़े भाग पर या तो पूरी मूर्त पर ही पसारने का प्रयत्न करिए, या शीघ्रता से ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दृष्टि को फैला लीजिए और इस प्रकार अपना संवेदन करते रहिए। ये जो अपनी अमूर्त काया है, वही हमको सुख देती है, संतोष प्रदान करती है, निराकुल करती है, वितराग करती है, हमको स्वस्थ बनाती है, और हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सुंदरता है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुंदरो लोक में। जो अपने से युक्त है, पर से विभक्त है, माने प्रमुख नहीं है, वही कहीं भी रहे वह सुख का अनुभव करता है और संसार सागर को पार कर लेता है। अपने दृढ़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। काम जो कि सुगम है, तो इस सुगम काम को करिए। अपने छोटे बड़े भाग को अनुभव में लीजिए।
या सिर से पैरों तक त्वरा से दृष्टि प्रसार लीजिए, फैला लीजिए। पीठ के भाग पर आइए। जब आप अपना ही सुख भोगते हैं तो फिर पर परिचय हमको दुख रूप लगने लगता है, तो फिर हम अपने आप को पर परिचय से बचाते हैं और अपने अनुभव रूप रहते हैं। पर परिचय में दुख ही है, क्योंकि पर पदार्थ कोई शाश्वत नहीं है। किसी पर पदार्थ के संयोग की कोई गारंटी नहीं दे सकता है, तो उसका कैसे विश्वास कर सकते? मैं पर पदार्थ का विश्वास है, मैं पर पदार्थ के ज्ञान का विश्वास है, क्योंकि पर पदार्थ को जानने वाली इंद्रियां कब छूट जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। एक अपनी मूर्त की ही हम गारंटी ले सकते हैं कि इसने सदा हमारे साथ रहना है, और हमारा स्वभाव ही है कि हम अपनी मूर्त के सुख को भोगें। वह तो हमारे सुख स्वभाव के साथ ही गर्वित है कि वह सुख अनुभव करने रूप है, भोगने रूप है। तो अपने मूर्त के सुख को भोगना वह तो हमारा स्वरूप है, इसलिए वह सहज है, सुगम है। तथापि इंद्रिय ज्ञान के निरोध में बहुत यत्न लगता है। वह एक आदत है जो अनादि की है, जिससे हमें मुक्त होना है। कहने को तो हम कहें कि हम जन्म मरण से मुक्त होना है, पर वास्तव में तो हमें ज्ञान से मुक्त होना है, क्योंकि वही कारण है। राग आदि तो कर्म, बंध आदि तो संसार, आदि तो कार्य है। कारण के निषेध से ही कार्य का निषेध होता है, तो इंद्रिय ज्ञान के निरोध से ही दुख का निरोध होता है। और स्व संवेदन कारण है और मोक्ष कार्य है, तो योग्य कारण के देने से ही योग्य कार्य प्रकट होता है। तो हमें स्वानुभव करते हुए रहना है, तो कार्य मोक्ष में प्रकट हो जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।